दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में जिसका नाम है बेबीलोनिया की सभ्यता। दोस्तों आज हम जानेंगे बेबीलोनिया की सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी रोचक होने वाली हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएं और आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। बेबीलोनिया की सभ्यता प्राचीन प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है। बेबीलोन वही प्रसिद्ध स्थान है जहां विश्व विजेता सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सेमिरमिस के बाग यानी हैंगिंग गार्डन वहीं पाया जाता है जो कि प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। सुमेरिया की सभ्यता के बाद ही बेबीलोनिया की सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता का क्षेत्र भी वही क्षेत्र था जहां पर सुमेरिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। इतिहासकारों के मुताबिक बेबीलोनिया के लोग ज्यादातर वही लोग थे जो अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ लोग थे और इन्हीं लोगों ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास के समय में सुमेर पर विजय प्राप्त की। बेबीलोनिया को अपनी राजधानी बनाया। बेबीलोनिया को राजधानी बनाए जाने के कारण ही इस सभ्यता को लोगों ने बेबीलोनिया की सभ्यता का नाम दिया था। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बेबीलोनिया के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। सुमेरिया की सभ्यता की तरह ही ये भी 3 वर्गों में बटा था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में पुरोहित तथा समाज के संपन्न लोग आते थे, वहीं मध्यम वर्ग के लोगों में व्यापारियों एवं किसानों को रखा जाता था तथा निम्न वर्ग के लोग दास वर्गों में आते थे। और बेबीलोनिया के आर्थिक जीवन के बारे में जाने तो सुमेरिया की सभ्यता की तरह ही बेबीलोनिया की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। बेबीलोनिया की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि उस समय के किसानी करने वाले लोग बहुत संपन्न हुआ करते थे और उपजाऊ जमीन के कारण उस वक्त फसल भी अधिक मात्रा में तथा सुरक्षित हुआ करती थी, जिसके कारण ही बेबीलोनिया के किसानों को मध्यम वर्ग में गिना जाता था क्योंकि वो बहुत ही संपन्न हुआ करते थे। बेबीलोनिया की सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, अगर हम इस पर प्रकाश डालें तो पता चलता है कि विश्व का प्रथम कानून बनाने वाला हम्मुराबी ही था। और तो और हम्मुराबी की विधि व संहिता आज भी चर्चित है। बेबीलोनिया की सभ्यता में दार्शनिक कलाकृति से सजे बड़े बड़े इमारतों का निर्माण हुआ था जिसके निर्माता वहाँ के आम निवासी ही थे। इस सभ्यता के निवासियों ने कई नगरों को बसाया और नगर के चारों ओर दीवारें भी बनाई। और तो और बेबीलोनिया की सभ्यता में ही कई सुंदर बांध भी बनाए गए जिससे बेबीलोन के लोगों को कृषि कार्यों में मदद मिलती थी। इस काल में कई मूर्तियां भी बनाई गईं जिसमें कई सुंदर बहुमूल्य चित्रकला भी देखने को मिलती है। बेबीलोनिया की लिपि और शिक्षा और साहित्य के बारे में जाने तो बेबीलोनिया में हम्मुराबी के शासन से पहले किलाकार लिपि का प्रयोग किया जाता था। हम्मुराबी के शासन काल में इस सभ्यता के लोगों को सुमेरिया की किलाकार लिपि में सुधार करके उसे ही दोबारा अपना लिया। किलाकार लिपि में 300 शब्द थे। अब आता है वैज्ञानिक प्रगति। बेबीलोनिया के निवासी कला, शिक्षा एवं साहित्य के अतिरिक्त वैज्ञानिक नजरिए से भी बहुत संपन्न थे और वहाँ के लोग खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र भी जानते थे। दोस्तों बेबीलोन के लोग उस समय पे जोड़, गुणा, भाग, घटाना जैसे सूत्रों का भी ज्ञान रखते थे। इस सभ्यता के लोगों ने गणित के क्षेत्र में बहुत प्रगति की थी और गुणा की पद्धति का आविष्कार इसी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। इस सभ्यता के लोगों ने जल घड़ी और सूर्य घड़ी का निर्माण भी किया था और ज्योतिष का प्रसार भी इसी सभ्यता के बीच हुआ था। ये सभ्यता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्रगतिशील थी। ऐसा भी माना जाता है कि इसी सभ्यता ने ग्रहों एवं नक्षत्रों आदि का भी नामकरण किया। इस सभ्यता के लोगों को मीनारें, गुंबदें, मस्जिदें आदि बनाने का ज्ञान प्राप्त था। इन्होंने इस ज्ञान को पूरे संसार को प्रदान किया। इसी कारण ये सभ्यता इतिहास के पन्नों में एक मुख्य स्थान प्राप्त करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।